हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने एजुकेशनल न्यूज़ चैनल एड्यूट्यूबर संडे पर स्वागत है। दोस्तों, कल से न्यूज़पेपर की एक कटिंग सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूज़ के आ जाने से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में खलबली सी मच गई है। ये न्यूज़ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से संबंधित है। अगर ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड राजस्थान में आने वाली नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी पर लागू होता है तो बहुत से बच्चों का नुकसान होगा। यह गुड एकेडमिक स्कोर दिल्ली, बिहार वगैरह में तो पहले से ही लागू हो चुका है। अगर यह राजस्थान में लागू होगा तो देखते हैं इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। आप सभी ने ये न्यूज़ तो पढ़ ली होगी। मैं आपको टेबल 3 में जो दे रखा है इसको डिटेल रूप से बताता हूँ। मेरे पास एक डीयू की असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्वायरमेंट का एक नोटिफिकेशन है। उसमें टेबल 3 को पूरा डिटेल से बता रखा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाला अगली नेक्स्ट वैकेंसी में लागू होगा तो इस तरह से लागू होगा। ग्रेजुएशन में अगर किसी के 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसके लिए 21 नंबर हैं। अगर किसी के 60 से 80% के बीच में है तो उसको 19 नंबर मिलेंगे। अगर किसी के 55 से 60% हैं तो उसको 16 नंबर, और तथा जिसके 45% से 55% के बीच ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं तो उसे 10 नंबर मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी, अगर किसी के पीजी में 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसको 25 नंबर दिए जाएंगे। और अगर किसी के 60% से 80% के बीच हैं तो उसको 23 मार्क्स मिलेंगे। इसमें दे रखा है कि 55%, 50%, ये जो SC ST OBC के लिए 5% की छूट है उसके लिए दे रखा है कि अगर किसी के 55% से 60% के बीच या 50% से 60% के बीच हैं तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर MPhil, MTech, LLM, MEd और इक्विवेलेंट कोई डिग्री है उसमें 60% या उससे अधिक मार्क्स हैं तो उसको 7 नंबर मिलेंगे। और 55% और 60% के बीच में तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। सबसे ज़्यादा फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करता है PhD। अगर किसी ने PhD कर रखा तो उसको 25 मार्क्स मिलेंगे। ये अंतर बहुत ज़्यादा होता है। नेट विद JRF वालों को 10 मार्क्स, केवल नेट वालों को 8 मार्क्स। अगर किसी ने रिसर्च पब्लिकेशंस पब्लिश कर रखे हैं तो उसको 2 मार्क्स ईच रिसर्च पब्लिकेशंस, तो टोटल 6 मार्क्स रिसर्च पब्लिकेशंस के मिलेंगे। टीचिंग या पोस्ट PhD के दौरान किसी ने पढ़ाया हो तो उसको 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, मतलब 2 नंबर प्रत्येक साल के आधार पर 10 मार्क्स अधिकतम मिल सकते हैं। ये 3 मार्क्स ये नोवा पॉइंट अवार्ड से संबंधित है। अगर किसी ने इंटरनेशनल या नेशनल अवार्ड्स प्राप्त कर रखे हैं तो उनको 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर किसी ने स्टेट लेवल का अवार्ड प्राप्त कर रखे हैं तो उसे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से मार्किंग स्कीम रहेगा अगर ये गुड एकेडमिक स्कोर वाला नेक्स्ट वैकेंसी में लागू होता है तो दोस्तों, अगर आप RP से संबंधित कोई भी सूचना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।